3 किलो चांदी है इसमें, 3 किलो चांदी। 2019 में कोशिश की थी कि ये बेंट प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी जाए, नहीं पहुंचा पाए। 5 साल बाद फिर कोशिश करेंगे। 5 साल से ट्राई कर रहे हैं मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, इस बार हमें फिर से लगा कि वो जम्मू में आ रहे हैं तो इस बार भी करते हैं। आपने अपने लोगों से बात नहीं की, रविंदर रैना साहब से बात नहीं की कि वो इसमें कुछ करें? वो तो प्रधानमंत्री के काफी क्लोज हैं, जैसे कि वो बताते हैं। इतनी कोशिश नहीं की कभी भी, इतना मतलब कभी अप्रोच नहीं की। तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन थोड़ी करेंगे, आप तो जम्मू यूनिट के द्वारा ही जाएंगे ना। हाँ, अपने लीडरों के जो सीनियर लीडर हैं उनके थ्रू ही हम जान सकते। तो ये काम तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, हमारा भी एक काम कर देना। ये 5 पत्तियां हैं, 5 सवाल हैं मेरे। आप स्टेट रूट चाहते हो? जी, वो चाहते तो हैं। तो सवाल ठीक है फिर। नहीं, ठीक है, आपकी भी बात सही है, पर मुझे लगता है डेली वेजर को नौकरी मिलनी चाहिए, पक्के होने चाहिए, वो चाहते हो? होनी चाहिए। हमारे जो जम्मू के वो सवाल भी ठीक है जी, वो भी ठीक है, कोई ऐसा नहीं, मैं नहीं आप असेंबली के चुनाव चाहते हो? जी, वो भी, पर मैं ये भी चाहता हूँ। ये सवाल भी ठीक है फिर। ये भी ठीक है, पर मुझे लगता है एलजी। आपको लगता है महंगाई है? नहीं, वो टाइम के हिसाब से आप देखो। सवाल गलत है हमारा, महंगाई वाला। वो तो मैं नहीं कह, इस बात में मैं कोई, लेकिन अगर आपको मौका मिला तो आप पूछेंगे जरूर। जी, मैं जरूर पूछूंगा जी इसके बारे में। तो इसको संभालना तो मेरे लिए बड़ा ज्यादा मुश्किल हो गया है। कभी अलमारी पे रखती हूँ, कभी कहीं। अगर नहीं दे सके तो फिर से मैं संभाल लूंगी, जब तक संभलेगा संभालती रहूंगी। चौहान साहब, इस बार नहीं हुआ, नहीं वक्त मिला तो बीच में रैली में खड़े हो जाना, इसको हाथ में पकड़कर। वो तो कहना ही पड़ेगा फिर, वो आप ही पकड़ के वो बैठना, मेरी मांगे पूरी करो जी। आज हमें मौका मिल रहा है किसी की जुबान इस्तेमाल कर किसी के कांधे पर हाथ रखकर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच सके। एक पंथ दो काज। पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा। यहां पर एक कमल का फूल है जो 2019 में एक शख्स ने 3 किलो चांदी से बनवाया था, अपने अजीज महबूब नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट करने के लिए। क्योंकि 2019 में 370 जम्मू कश्मीर से हट गई थी। ये एक भेंट थी, एक पुरस्कार था उनके लिए, एक प्यार था उनके लिए। वो शख्स आज तक इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हो जाए, उनकी धरोहर में उन तक पहुंचा सकूं। इस बात को लगभग 5 साल होने को आए। 2019 में शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू का दौरा हुआ था उनका, डूमी में। इस शख्स ने जी तोड़ कोशिश की कि ये बेंट उन तक पहुंचा सकूं, नहीं पहुंचा सका। अब 2024 है, 20 तारीख को प्रधानमंत्री साहब फिर जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं। एक बार फिर वो शख्स कोशिश करेगा कि मुझ पर जो एक बोझ है, मुझ पर एक जो जिम्मेदारी है, बोझ नहीं कहेंगे इसको, जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी मैं पूरी कर लूं, ये कमल का फूल प्रधानमंत्री साहब को दे सकूं। लेकिन पता नहीं इस बार भी पहुंच पाएगा या नहीं, लेकिन कोशिश करेगा। मेरे साथ हैं रिंकू चौहान साहब, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। अगर मैं जानता हूं इनको तो बड़े अच्छे दिल के इंसान हैं, हमारी कहानियों का हिस्सा रहते हैं, बड़ी बड़ी दूर पहाड़ों तक हमारे साथ चलते हैं। चौहान साहब, 2019 में कोशिश की थी कि ये भेंट प्रधानमंत्री तक पहुंचा दी जाए, नहीं पहुंचा पाए। 5 साल बाद फिर कोशिश करेंगे। जी, इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी कि ये तोहफा जो प्रधानमंत्री के लिए, हमारे मोदी जी के लिए बनाया, उनके तक जो पहुंचे। तो हमें बड़ी उम्मीद है इस बार जो 20 तारीख को मोदी जी जीवल में जो MM स्टेडियम में आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम ये तोहफा उनको भेंट करना चाहते हैं। ये आपने पहले मुझसे कहा कि ये 2019, 5 साल हो गए इसको बने हुए, 2019 में बनवाया था। 2019 में उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी। कहाँ आए थे वो, कोई आइडिया है, याद है कुछ? जी, जहाँ पे जो अखनूर के पास डुम्मी गांव है, वहाँ पे आए थे। तो वहाँ पे हमें वहाँ पे मिलना था, पर किसी कारणों की वजह से हम मिल नहीं पाए उनसे, मायूसी हुई। जी, तो हमें बड़ी निराशा उस वक्त हाथ लगी, पर फिर भी हम लगे हैं कोशिश में, कभी तो कभी मौका मिलेगा ही। तो अब 20 तारीख को मोदी जी हमारे आ रहे हैं जम्मू में। अब तो भव्य स्वागत भी होने वाला है, राम जी का मंदिर भी बन चुका है। बड़ी मुबारक की बहुत मैं तो कहता हूँ वो हमारे लिए भगवान का रूप है। मैं तो कहता हूँ एक तो राम जी है, दूसरे हमारे राम जी मोदी जी हैं। तो बड़ा स्वागत, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा जम्मू में।
तो हम चाहते हैं गवर्नर जी से अपील भी आपके मीडिया के चैनल से आपके मैसेज भी देना चाहते हैं आपके थ्रू, मुलाकात करवा दो LG से। ज्यादा वक्त नहीं लेंगे तो 1-1.5 मिनट में हम उनको ये अर्पित कर देंगे। जी हाँ वही। ये आपने खुद बनाया क्योंकि आपका काम भी यही है, आप सुनार गोल्ड स्मिथ जी आप वो भी हैं, तो ये खुद बनाया आपने? खुद बनाया अपने हाथों से और बड़ी ही लगन से, मतलब एक इसकी पत्ती है ना, इसमें बड़ी हमारी एक रूह बसी हुई है इसमें। तो बड़ी उम्मीद है कि इसको हम, एक तो हमारा बीजेपी का निशान भी है कमल का फूल, तो और हम सोच रहे थे, मैं और मेरा दोस्त था सुदेश खजूरिया जी, मैंने और उनके साथ मैंने आपने मुलाकात की, तो हमने एक प्लान बनाया ऐसे कि हम मोदी जी को गिफ्ट देते हैं, क्या दें, ऐसा कुछ क्या करें। लोग तो बड़ा 2019 में प्लान बना था जी, लोग तो बहुत कुछ देते हैं, तो पर मेरे माइंड में ऐसा कुछ आया, मैं कमल का फूल बनाएंगे, वो देंगे, वेट करेंगे। अगर इस बार भी मुलाकात नहीं हुई फिर? चलो नहीं हुई तो फिर आगे जहाँ इतने साल निकालने, तो फिर कभी कभी जिम्मेदारी रहेगी, ये जिम्मेवारी रहेगी, ये तो देना ही है, उन्हीं के लिए बना है, चाहे जब तक भी एक दिन देंगे जरूर, ये हमारी वो। रिंकू चौहान जी की मैडम भी मेरे साथ हैं, क्योंकि एक पत्नी अच्छी तरह से जानती है कि उसके पति ने अपनी लाइफ में क्या मेहनत की है और इन पलों को कैसे चौहान ने जिया है। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि चौहान है। अंजलि जी, 2019 में ये बनवाया गया था, अभी तक संभाले हुए है कि एक फिर उम्मीद है कि 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री आएंगे, तो चौहान साहब अभी भी डरे हुए हैं कि कहीं इस बार मुलाकात, कुछ ऐसा चल रहा है मन में? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इतना कीमती समय निकाल कर आए। तो इसको संभालना तो मेरे लिए बड़ा ज़्यादा मुश्किल हो गया है, कभी अलमारी पे रखती हूँ, कभी कहीं, मतलब कि ये है भी इतना ब्रॉड है, तो कहीं रखना मेरे लिए भी बड़ा वो है कि घर में बच्चे कभी अकेले होते हैं, कभी कुछ होता है, तो कास्ट तो है ही है इसकी। तो इन्होंने बड़ी शिद्दत से बनाया है कि हम अपने ये मोदी जी को ये गिफ्ट करेंगे, एक उनके लिए ये बनाया है। तो 5 साल से ट्राई कर रहे हैं, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं, हम मिल नहीं पा रहे हैं। तो ठीक है, इस बार हमें फिर से लगा कि वो जम्मू में आ रहे हैं, तो इस बार भी करते हैं। तो इस बार हमने थोड़ा सोचा कि चलो आपके माध्यम से शायद हमारी आवाज़ हमारे मनोज सिन्हा LG तक पहुंचे, तो कुछ वही हम पे तरस ही खा लें कि 5-10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हमें मिला दें, तो हम ताकि उनको ये दे सकें। तो अब देखो, अगर नहीं दे सके तो फिर से मैं संभाल लूंगी, जब तक संभलेगा संभालती रहूंगी। चौहान साहब, आप ये उनको देना चाहते हैं, ये बात समझ आती है, लेकिन आप बीजेपी के कर्मठ नेता भी हैं, हमने देखा है अक्सर आपको, आपने अपने लोगों से बात नहीं की, रविंद्र रैना साहब से बात नहीं की कि वो इसमें कुछ करें? वो तो प्रधानमंत्री के काफी क्लोज हैं, जैसे कि वो बताते हैं। देखिए, अभी तो ना तो हमारी सरकार है, तो अभी गवर्नर राज चल रहा है, तो सब कुछ अभी नरेंद्र मोदी तो कमल के ही है ना। नहीं, वो तो ठीक है, पर हमने इतनी सीधी कोशिश भी नहीं की। ये फर्स्ट टाइम है, हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि इस बार हमने सोचा रविंद्र जी से, जहाँ हम मीडिया के माध्यम ही एक मैसेज होता है जो सरकार तक पहुंच, आवाज हमारी वहां तक पहुंच सके। आपको कहीं ये तो नहीं लगने लगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट है वो चाहती ही नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने एक ऐसा तोहफा आए जिस पर ये पूछने पर मजबूर हो जाएंगे रिंकू चौहान कौन है? तो वो लोग नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री की जुबान पर हमारे अलावा किसी और का नाम आए। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि हमारे जो अध्यक्ष जी है रविंद्र रैना जी बहुत अच्छे हैं, दिल के भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने अपना मतलब अपने देश की सेवा के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। मुझे नहीं लगता कि उनके दिल में ऐसी सोच भी आती है उनके माइंड में। चौहान साहब, ये उनको भेंट देने में आपको 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट लगेगा जी। तो अपने इतने प्रेमी को क्या कारण है? आपको लगता है कि प्रधानमंत्री की नॉलेज में होगा ये? अगर होगा तो वो टाइम जरूर देंगे, उन तक ये बात पहुंच ही नहीं रही। बिल्कुल, वो बात आपकी सही है, हमने भी इतनी कोशिश नहीं की, कभी भी इतना मतलब कभी अप्रोच नहीं की। तो आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन थोड़ी करेंगे, आप तो जम्मू यूनिट के द्वारा ही जाएंगे ना। हाँ, अपने लीडरों के जो सीनियर लीडर हैं उनके थ्रू ही हम जान सकते हैं। तो कमी कहाँ रह गई? 5 साल निकल गए। मैंने आपको पहले कहा कि मैंने इतनी कोशिश भी नहीं की कि अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर इस बार भी नहीं हो पाया फिर? अभी 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं असेंबली के, वो अभी तो उस पे भी अभी मोदी जी ने रैली में तो आना ही है। कि आपको डाउट है कि इस बार शायद नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, जब भगवान की इच्छा होगी तो जरूर ये पहुंच जाएगा। मुझे लगता है कि अब तो पहुंचना चाहिए कि इतनी शिद्दत से
वो एक फिल्म का डायलॉग भी है ना कि एक शिद्दत से कोई काम करो तो सारी कायनात जुड़ जाती है उस काम को पूरा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार आप पहुंच जाओगे। आपसे गुजारिश है साहब, अगर आप प्रधानमंत्री साहब के पास पहुंचते हैं, ये काम तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, हमारा भी एक काम कर देना। कुछ सवाल हैं हमारे, हालांकि आपको इतना वक्त मिलेगा नहीं, लेकिन फिर भी आपके माध्यम से कुछ सवाल हैं जो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, दिल से पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि 2019 के बाद जब 370 हटा, हमसे स्टेटहुड क्यों छीना गया, और अगर छीना गया वापस कब देने जा रहे हो। ये 5 पत्तियां हैं, 5 सवाल हैं मेरे। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल है, क्या वाकई आप मंदिरों के शहर जम्मू में आ रहे हो इस बार? क्योंकि मुझे लगता है अब मंदिरों से ज्यादा शराब की दुकानें हैं यहां पे। ये परिवर्तन क्यों हुआ? ये दूसरा सवाल उनसे पूछना मेरा। ये मैं अपने दिल की बातें आपको कह रहा हूं। तीसरा सवाल पूछना, प्रधानमंत्री जी, 2014 में चुनाव में आपने कहा था कि जब भी वोट डालने जाओ आपके घर के सिलेंडर को देखकर जाना। उस वक्त शायद 450 या 450 का था। आपने जो बातें कही थी, ये तीसरा सवाल है। चौथा सवाल है कि 2014 में ही आपने कहा था कि डेली वेजर पक्का हो जाएगा। 2024 आ गया साहब, वो कब पक्का होगा? ये कुछ सवाल हैं, पता नहीं आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा उनसे पूछने का, लेकिन हम कोशिश करेंगे अपने माध्यम से ही कि ये सवाल उन तक हम पहुंचा सकें। और सबसे अहम सवाल चौहान साहब, ये आपके मन में भी उठता होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं रविंद्र रैना साहब, उनके मन में भी ये सवाल होगा, लेकिन उनकी मजबूरियां हैं, वो पूछ नहीं पाते। हमें चुनाव से वंचित क्यों रखा जा रहा है? हमें वोटिंग राइट्स क्यों नहीं दिया जा रहा? हम वोट कब डालेंगे? हम असेंबली इलेक्शन का इंतजार और कितनी देर करना पड़ेगा? ये सवाल आप जरूर पूछना। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा थी, एक पंथ दो काज हैं। अगर चौहान साहब अपनी जिम्मेदारी से इस बार मुक्त हो जाते हैं तो शायद हमें अपने कुछ सवालों के जवाब मिल जाएं। ये सवाल हमने भारतीय जनता पार्टी जम्मू यूनिट की लीडरशिप से बहुत बार पूछे हैं, लेकिन जवाब नहीं मिलते। लेकिन चौहान साहब और उनकी पत्नी अंजलि जी, कहना पड़ेगा कि देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, और उसके साथ साथ अपने प्रधानमंत्री से बहुत प्यार करते हैं। 3 किलो चांदी है इसमें, 3 किलो चांदी। और पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं उन हाथों का, उस लम्हे का, उस पल का जब ये अपने हाथों से प्रधानमंत्री को ये भेंट दे सके। शायद इस बार जो भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट की लीडरशिप है, ये आपका जिम्मेदारी भी है, ये आपका दायित्व भी है कि इन हाथों को ये भेंट जो है प्रधानमंत्री तक पहुंचाने में इस बार सफल हो जाएं। इनको और अगले 5 साल तक इंतजार ना करना पड़े, क्योंकि 2029 का जब चुनाव होगा तब और 5 साल निकल जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री साहब आएंगे। तो इस बार ये इनकी इच्छा पूरी हो जाए, अब यही चाहते हैं हम। और खुशनसीब है भारतीय जनता पार्टी की जम्मू यूनिट, उनके पास रिंकू चौहान जैसा देशभक्त, राष्ट्रभक्त और भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाला एक कार्यकर्ता उनके पास है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।